गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उससे क्या रिलीज होता है, और उसके अंदर अगर हार्मोन के अंदर कमी आने वाली है तो उससे क्या इफेक्ट होगा। मैं बेसिकली अगर बात करना चाहूँ आपसे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है सर? ये पीटीएच रिलीज करता है, और पीटीएच कैल्शियम का रेगुलेशन करता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। जब कभी भी कैल्शियम का लेवल कम होता है ब्लड के अंदर तो क्या होता है? पीटीएच रिलीज होता है और वो मेंटेन करता है। सर कैल्शियम क्या काम में आता है? ध्यान रखना बच्चे, कैल्शियम हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराने काम में आता है, और कहीं ना कहीं हमारे नर्व सेल के अंदर भी काम में आता है। ठीक है। अगर सर बात करें आज के टॉपिक के ओवरऑल के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के लेवल कम होने से क्या इम्पेक्ट आएगा बॉडी के अंदर, और किस तरीके से रेगुलेशन किया जाता है आपके पैराथायरॉयड हार्मोन का। ठीक है। तो आगे डायरेक्टली ये ना जो हम और चीज़ों के अंदर ना जाते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही आपके लिए क्या किया था, मैंने लिख लिया था, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड सर कितनी होती है बच्चे? 4 होती है। पैर के अंदर बोले तो 2 होती है। कहाँ होती है सर? पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। मैं बात करूँगा कहाँ पर होती है? पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होती है सर। 1 2 3 4, 4 हो गई। पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट हो गई। अगर मैं बात करूँ ओके शेप की बात करूँ तो ओवल शेप है या बीन शेप? बहुत ही छोटी साइज़ की होती है, जस्ट लाइक आप मटर का दाना बोल सकते हो। ठीक है। इतनी सी साइज़ की होती है, लेकिन काम की बड़ी होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर इसकी साइज़ की, साइज़ ध्यान रखना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, उसी को हम साइज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो 3 to 8 mm इसकी लेंथ होती है। अगर मैं बात करूँ विड्थ की, तो 2 to 5 mm इसकी विड्थ होती है, एंड थिकनेस 1 to 2 mm। ठीक है। तो बहुत ही mm के अंदर बात हो रही है तो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं सर। अगर वेट की बात करें तो 30 से 50 mg इसका वेट होता है। और ध्यान रखना है सिंगल ग्लैंड का वेट है। 4 होती है तो 4 से इंटू कर देना, वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है। मैं बात करूँ अब सेल की, सर ऑफ कोर्स पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो कहीं न कहीं कोई सी एक सेल तो होगी जिसके अंदर से क्या होता है, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। तो क्या इसके अंदर एक ही सेल पाई जाती है? नहीं बच्चे, ध्यान रखना, इसके अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है। एक सेल का नाम होता है चीफ सेल, और दूसरी सेल का नाम होता है आपका ऑक्सीफिल। ऑक्सीफिल सेल, 2 टाइप की सेल पाई जाती है। अब मैं बात करूँ सर चीफ सेल, चीफ सेल ही एक बेहतरीन सेल होती है, क्योंकि ऑक्सीफिल का काम क्या होता है सर? कुछ भी काम नहीं होता है ओवरऑल देखा जाए तो ये, लेकिन एक ओल्ड एज के अंदर क्या करता है, कहीं ना कहीं पैराथायरॉयड हार्मोन की साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि ऑक्सीफिल क्या करता है, बढ़ती है ओल्ड एज के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज़ हमें इंक्रीज मिलता है। सर मैं बात करूँ चीफ सेल की, इसी को तो हम इसलिए बोल रहे हैं प्रिंसिपल सेल, क्योंकि मेजर रोल कहाँ पर किसका है यहाँ पर सर? यहाँ पर चीफ सेल का मेजर रोल है। ठीक है। क्या करती है सर? पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज कराती है। कब कराएगी? ओवरऑल जब भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा, जैसे ही वो ब्लड कहाँ पर पहुँचा, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड पर पहुँचेगा, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पर हमारा एक रिसेप्टर पाया जाता है, हम उसको बोल सकते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर बोल सकते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम लेवल कम था और वो पहुंचा है वहाँ पर पैराथायरॉयड ग्लैंड के वहाँ पर, तो क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगी कौन सी सेल? चीफ सेल स्टिमुलेट हो जाएगी, और क्या रिलीज़ कर देगी, हमारा पीटीएस रिलीज़ कर देगी। समझ में आया? ओके। तो सर इससे क्या होगा? पीटीएस रिलीज होते ही क्या होगा बच्चे? पीटीएस रिलीज होते ही बॉडी के अंदर 3 फंक्शन होते हैं, 3 जगह फंक्शन होता है कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन का। मैं पहला बात करना चाहूँगा कहाँ पर सर? बोन में, दूसरा इंटेस्टाइन में, थर्ड किडनी। ठीक है। तो एक एक करके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बोन के ऊपर इफेक्ट देखना चाहूँगा। बोन से क्या होता है? कैल्शियम रिलीज होता है। बोन से कैल्शियम रिलीज होकर कहाँ पर पहुँचेगा सर? ब्लड के अंदर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रिजोप्शन। रिजोप्शन यानी बोन से हट हट के जा रहा है, और बोन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या मिलेगी, कमज़ोर हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर इसका रिलीज होने लग गया तो। ठीक है। तो सर
यहाँ पर लिखा है आपने ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। बच्चे ध्यान रखना, बोन के अंदर दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक तो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, दूसरी होती है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर हो रही है ओस्टियोक्लास्टिक। ब्लास्टिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड क्लास्टिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो कहीं ना कहीं क्लास्टिक का मतलब यहाँ पर हो रहा है ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन कहाँ से, बोन से ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम का। ठीक है, तो इसलिए बोला ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कैल्शियम बोन से रिलीज होकर ब्लड में जाने लग जाएगा। सर इससे एक चीज़ हो सकती है प्रॉब्लम, बच्चे होगा ना, हम बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा, अगर आपका पीटीएस, तो बोन से बहुत ज़्यादा रिजॉर्प्शन होगा, और रिजॉर्प्शन ज़्यादा होने से बहुत सी बार क्या होगा सर, ओस्टियोपोरोटिक ओस्टियोपोरोटिक चेंज आएगा बोन के अंदर, और कहीं ना कहीं बोन कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और प्रोन हो जाएगी किसके लिए सर, फ्रैक्चर के लिए। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हमने पढ़ा बोन के ऊपर काम, फिर हम दूसरा पढ़ रहे हैं हम सर किडनी पे। किडनी पे क्या काम करेगी, किडनी के आप वहाँ पर जाएगी, किडनी पे वहाँ पर क्या होता है, ब्लड जाता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम है, तो कैल्शियम वहाँ से दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होकर वापस ब्लड में पहुँच जाता है। तो बेसिकली सर क्या होता है, अगर कभी भी लेवल एक्स्ट्रा होता है तो हमारा यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, किस तरीके से सर, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी से। ठीक है, ओके सर, थर्ड बढ़ते हैं। सर क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा कैल्शियम का। आप कुछ भी खाओगे, उसके अंदर अगर कैल्शियम है तो उसका एब्जॉर्प्शन होके ओवरऑल वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा कैल्शियम, और कहीं ना कहीं आपके ब्लड का अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसके अंदर, ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा, किसका, कैल्शियम का। तो इसके इस तरीके से फंक्शन होता है। सर अगर हम आगे बात करना चाहें, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर हम आगे बात करें बच्चे, हाइपोपेराथायरॉयडिज्म, कि सर ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पर, सर कैल्शियम का लेवल तो बढ़ रहा है। ध्यान रखना, अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो उसके अपोजिट क्या होता है, फॉस्फेट होता है, उसका लेवल क्या होगा, सॉरी मैंने एक गलत लिख दिया है, कैल्शियम का लेवल जब भी अगर कम होगा, क्योंकि हाइपोपेराथायरॉयडिज्म है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगर कैल्शियम का लेवल अगर बॉडी में कम होगा तो फॉस्फेट का लेवल हमेशा हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी कैल्शियम की कमी से आने वाले इम्पैक्ट है वो हमें किसके अंदर दिखाएगा, हाइपोपेराथायरॉयडिज्म के अंदर दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो इसके अंदर होगा क्या, डेफिनेशन के अंदर ये क्या है, इट इज़ ए हाइपो एंडोक्राइन स्टेट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन विच द प्रोडक्शन एंड द सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज डिक्रीज। ओके, हमने ये लिखा है, इट इज़ ए हाइपो एंडोक्राइन स्टेट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, सॉरी यहाँ पर पैराथायरॉयड आएगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड characterized by decreased production and the secretion of parathyroid gland hormone that end result, अगर मैं इसके एंड रिजल्ट की बात करूँ तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा एंड फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा, कहाँ पर, इन ब्लड। ठीक है बच्चे, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर सर कोजेज़ की बात करें, क्या क्या कोजेज़ होंगे, क्या क्या कारण होंगे, आइए एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ ऑटो इम्यून क्रिएशन है या एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, कहीं पर भी क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ऑटो इम्यून क्रिएशन हुआ, उससे क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी, और कहीं ना कहीं ये एंटीबॉडी कहाँ पर जाके काम करेगी, एंटी पैराथायरॉयड के रूप में काम करेगी, एंटी पैराथायरॉयड हार्मोन के रूप में काम करेगी। किसके रिगार्डिंग बनेगी ये, एंटी पीटीएच के रिगार्डिंग काम करेगी, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। सर दूसरा बात करें, सर थायराइड ग्लैंड सर्जरी, सर पढ़ तो रहे हम पैराथायरॉयड, बच्चे ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के वहाँ पर ही है। तो अगर थायराइड ग्लैंड की अगर सर्जरी करनी पड़ी किसी वजह से, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पैराथायरॉयड ग्लैंड भी वहाँ से रिमूव हो सकती है। तो उसी वजह से मैंने बोला थायराइड ग्लैंड सर्जरी, अगर थायराइड ही निकल गई, पैराथायरॉयड ग्लैंड ही निकल गई, तो क्या होगा, ना अब रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका थायराइड एंड पैराथायरॉयड दोनों ही के जो हार्मोन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्या है सर, इन्फेक्शन,
बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ कहीं ना कहीं सेल पे जाके काम करेगा। जिसमें बोलना चाहूँगा कि अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो क्या हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सी बार, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके फंक्शन अल्टरेशन होने लग जाएंगे। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ध्यान रखो, इन्फ्लामेशन होगा किसका सर, कहाँ का इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं हम पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें। अगर इन्फ्लामेशन होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अबनॉर्मल क्रिएशन होगा, अबनॉर्मलिटी पैदा होगी सर। क्या होगी, जो आपका पीटीएच है, पैराथायराइड हार्मोन है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, यानी चीफ सेल काम नहीं कर पाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कॉजेज है नेक्स्ट, डाइजोर्जे सिंड्रोम। सर ये कौन सा सिंड्रोम आ गया, बच्चे ध्यान रखना, ये क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सर क्रोमोसोम डिसऑर्डर है तो यानी ये बचपन में ही हुआ होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ होगा, या फिर मैं बोलना चाहूँगा ऑर्गन डेवलपमेंट जब हुआ होगा, जब हुआ होगा प्रॉब्लम ये। और ऑर्गन डेवलपमेंट कब होता है सर, आपकी गेस्टेशनल एज के अंदर मैं बात करना वो चाहूँगा, उसमें भी कब सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जब भी तो देते हैं फॉलिक एसिड की टेबलेट देते हैं ताकि न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँगा कि बच्चे, जब एक फीमेल लेडी प्रेग्नेंट होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, कंजेनाइटल प्रॉब्लम आई, तो क्या होगा सर, कहीं ना कहीं वहाँ पर क्रोमोसोमल की अबनॉर्मलिटी हो जाती है। और उस क्रोमोसोमल की वजह से क्या, अबनॉर्मलिटी की वजह से क्या होगा, जो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर मैं बोलना चाहूँगा सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन रहेगा पीटीएच हार्मोन का वो हो जाएगा कम, उसी को क्या बोलते हैं, डाइजोर्जे सिंड्रोम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं सर, साइन सिम्टम। साइन सिम्टम बेटा किस पे डिपेंड करेगा सर, कोज क्या था, और सर लेवल ऑफ पीटीएच एंड लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, इस पे डिपेंड करेगा सर। ठीक है, इसी पे तो आपके साइन सिम्टम डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं एक एक करके साइन सिम्टम के अगर बारे में बात करना चाहूँ तो फर्स्ट दे रखा है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम। तो बच्चे ध्यान रखो, मैंने बोला था कि आपका कैल्शियम क्या कराता है, कहीं ना कहीं नर्व कंडक्शन के अंदर काम में आता है। अगर मैं बोलूँ अगर कैल्शियम का लेवल ही कम हो गया तो नर्व कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और आपके ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व सेल है जो कि अलग अलग फंक्शन करती है, तो उन सभी के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो मैं बोलना चाहूँगा इससे क्या होगा, इरिटेबिलिटी पैदा होगी पर्सन के अंदर, एंजाइटी पैदा होगी, पेरी ओरल नमनेस। पेरी ओरल नमनेस का मतलब क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन अराउंड माउथ। ओरल नमनेस के लिए बोला ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट लाइक हल्का सा ऐसा लगता है हमें जैसे कोई चींटियाँ चल रही है, या फिर मैं बोलना चाहूँगा हल्का हल्का सा स्पाज़्म आने लग जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पेरी ओरल नमनेस। कैल्शियम का लेवल कम, जो नर्व कंडक्शन होना है, यहाँ पर 7 नंबर की नर्व होती है फेशियल नर्व, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। 7 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो कैल्शियम का लेवल उसका कम हुआ, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आया, या फिर ज़्यादा हमने कंटिन्यू मसल काम में ली तो स्पाज्म होने लग जाएगा। क्योंकि आप कंटिन्यू काम में लोगे तो नर्व कंडक्शन जो होना चाहिए था वो सही से नहीं हो पाएगा कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से। और कहीं ना कहीं सडनली एकदम से क्या होगा, स्पाज्म आने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा सराउंडिंग द माउथ। ठीक है बच्चे, उसी को बोलते हैं पेरी ओरल नमनेस। मैं बात करना चाहूँगा और क्या हो सकता है सर, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, और फटीग होगा ऑफ कोर्स, अगर कैल्शियम ही नहीं है तो मसल और ब्रेन दोनों ही क्या हो गए, फटीगनेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा सर, एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब क्या होता है, जब इतनी सारी प्रॉब्लम अराइज होगी उसके अंदर तो वो परेशान हो जाएगा, घबराएगा, सोचेगा क्या हो गया, घबराहट को, परेशानी को, रेस्टलेसनेस को, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, एजिटेशन हम उसको बोलते हैं।
ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या मिलेगा बच्चे, ध्यान रखिएगा। कार्डियोवास्कुलर के अंदर हमें दिखेगा डिसअरिथमिया दिखेगा। डिसअरिथमिया का मतलब क्या है, जो रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, उसके अंदर अबनॉर्मलिटी मिलेगी। सर ऐसा क्यों? बच्चे ध्यान रखना, कार्डियक मसल्स के अंदर भी क्या होगा, कैल्शियम क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो मैंने क्या बोला, डिसअरिथमिया। जस्ट लाइक नॉर्मली इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, लेकिन सडनली क्या है, कैल्शियम का लेवल कम है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो कर देगा लेकिन रिलैक्सेशन होने में टाइम लग जाएगा। किस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन ऐसे होना था, लेकिन अब कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन में टाइम लग रहा है, यानी इसलिए अब नॉर्मल हो गया कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, उसी को हम बोल रहे हैं डिसअरिथमिया। ठीक है सर। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, बच्चे क्यूटी दिखाता क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल दिखाता है, यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो अगर प्रोलॉन्ग क्यूटी का मतलब होता है जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा रिलैक्सेशन होने का, यानी जो खुले ओपन आपका रिलैक्स होगा हार्ट, कैसे होगा, जस्ट लाइक जब उसको कॉन्ट्रैक्शन होना होगा तो फटाफट से हो गया, लेकिन रिलैक्स होते होते टाइम इस तरीके धीरे 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 ओपन होगा, तो उसी को बोलेंगे हम। इसी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल किसके अंदर दिखेगा, ईसीजी में दिखेगा, ध्यान रखिएगा बच्चे। ओके सर, और क्या मिल सकता है कार्डियक के अंदर, मैं बोलूँगा हार्ट रेट डिक्रीज मिलेगी, बीपी डिक्रीज मिलेगी, ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है बच्चे, ये हमें देखने को मिलता है। सर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्या मिलेगा सर, ओवरऑल मसल्स है वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही, सभी के अंदर मिलेगा स्पाज्म। तो मैंने यहाँ पे बोला लैरिंगोस्पाज्म, ब्रैकियोस्पाज्म एंड ब्रोंकियोस्पाज्म। ध्यान रखना, अगर लैरिंग्स के अगर अंदर स्पाज्म आता है तो कैसी वॉइस हो जाती है, होर्स नॉइज ऑफ वॉइस। सर ट्रेकिया के अंदर स्पाज्म आएगा तो स्ट्राइडर मिलता है। सर ब्रोंकियोस्पाज्म अगर हो गया तो व्हीजिंग साउंड मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनके बारे में देख सकते हैं। आगे क्या रहेगा बच्चे, तीत के अंदर क्या बोला मैंने, डिफेक्टिव एनिमल क्या रहेगा, जो आपका एनिमल रहेगा वो कैसा मिलेगा, डिफेक्टिव मिलेगा। सर डिफेक्टिव का मतलब होता क्या है बच्चे, कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं बीच में से ब्रेक रहेगा, एनिमल कवरिंग सही से नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, दांतों के अंदर बार बार में इन्फेक्शन होना, कैविटीज़ होना, क्या बोलते हैं कैविटीज़ होना, वो बोलेंगे हम उसको, यानी इन्फेक्शन होगा बार बार में। यानी और क्या हो सकता है सर, स्मेल आएगी, ठीक है, और कैविटीज़ में मैं बोला, कैविटीज़ मैंने फॉर्मेशन बोला, तो ये हमें देखने को मिलेगा टीथ के अंदर। और कहीं ना कहीं दांतों का मैं बोल सकता हूँ कि कैल्शियम का लेवल कम है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर टीथ मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, मसल एंड स्केलेटल में मैं बात करूँ, ओवरऑल मसल्स क्या हो रही है, वीक हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी। स्केलेटल मसल, वो सॉरी स्केलेटल के अंदर मैं बात करना चाहूँगा तो मस्कुलोस्केलेटल यानी बोन कैसी मिलेगी सर, कमज़ोर मिलेगी, कमज़ोरी के अंदर तो क्या होगा, पेन होगा, और मसल है वीक मिलेगी। ठीक है बच्चे, ओवरऑल सभी मसल, और बोन के अंदर अगर वीकनेस मिलेगा जब पेन, अब मैं बोल सकता हूँ क्या मिलेगा, ओस्टियोपोरोटिक चेंजेस। ओस्टियोपोरोटिक चेंज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बोन कमज़ोर मिलेगी, इस वजह से उसमें पेन होगा, थोड़ा सा वर्क करने पे ही थक जाएगा, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा, ठीक है, अपने पैरों पे। अब मैं बात करूँ सर, यहाँ पर एक दो साइन दे रखे हैं, कौन सा सर, टॉर्सियस साइन एंड चोवेस्टिक साइन। बच्चे एक एक करके बात करते हैं। टॉर्सियस साइन क्या होता है, जब आप बीफी कब बांधते हो और कब तक उसको इन्फ्लेट करते हो बीपी कप को, जब तक आपका सिस्टोलिक बीपी से कितना प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे सर, 15 से 30 mm ऑफ Hg अगर हम बढ़ाते हैं उस प्रेशर को, और कफ को बांधे रखते हैं कितना, 2 से 4 मिनट तक कफ को बांध के रखेंगे,
3 से 4 बोल दो, 2 से 4 है, 3 से 4 मिनट हम क्या करेंगे, बीफी कप को इन्फ्लेट करके रखते हैं। तो क्या होता है, एकदम से क्या होता है, स्पाज्म आने लग जाता है हाथ के अंदर, जस्ट लाइक मूवमेंट इस तरीके से हो जाएगा, आगे की तरफ मूवमेंट होने लग जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं ट्रोसिस साइन बोलते हैं। और ये कब होता है, जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें साइन देखने को मिल रहा है मसल के अंदर स्पाज्म, ठीक है। बात करूँ चोस्टिक साइन, बच्चे इसके अंदर क्या होगा, आपकी फेशियल नर्व यहाँ पर जा रही है, फेस के अंदर सप्लाई कर रही है। अगर मैं कहीं पर बीच में टेपिंग करूँ या बीच में एकदम से रोक दूँ, जस्ट लाइक कंप्रेशन कर दिया मैंने, कंप्रेशन करने से क्या होगा, जो आगे का नर्व ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा, तो कहीं न कहीं इपिसियोलेटरल कॉन्ट्रैक्शन दिखाई नहीं मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर ब्लॉक किया है तो यहाँ वाले हिस्से के अंदर क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा यहाँ पर। अगर दोनों तरफ करूँगा तो दोनों तरफ एक साथ मिलेगा। तो बेसिकली मैं बोलता हूँ इपिसियोलेटरल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं चोस्टिक साइन बोलते हैं। क्या मिलेगा सर, अगर मैं बात करूँ फेशियल नर्व है, उसका कंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। क्या करेंगे हम, जस्ट लाइक टेपिंग करते हैं हम, टेपिंग करने पे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी सर, इपिसियोलेटरल कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएंगे इसकी वजह से, ठीक है। हो गया यार, सिंपल है बहुत ही। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सर वर्स्ट आउटकम क्या होगा, बच्चे ध्यान रखना, अगर ट्रेकियो स्पाज्म आने लग गया तो क्या होगा सर, कहीं ना कहीं O2 के अंदर प्रॉब्लम आएगी, सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो हाइपोक्सिक कंडीशन में जा सकता है, हाइपोक्सिक कंडीशन राइज होगी और कहीं ना कहीं कोमा के अंदर जा सकता है, अगर ज़्यादा देर तक अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची तो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वर्स्ट कंडीशन। सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो मैंने हमेशा बोला है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो पेशेंट को, देखते ही जान जाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, एक नर्स के अंदर क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को देख के ही पता लग जाए कि क्या चल रहा है, मन में क्या है वो भी पता चल जाना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सर आपने ऊपर जो बात करी चोस्टिक साइन की, ठीक है, वो हम असेस कर सकते हैं। भाई ब्लड सैंपल तो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट लेके हम चेक कर लेंगे कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है घटा हुआ है। हमें क्या करना है, साइन सिम्टम देखना है। टीथ उसके देख लो, इनेबल पर तो सही से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है, ठीक है बच्चे। हार्ट रेट कम मिल रही है, ओके। तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, फिर हमने क्या कहा, अगर मैं बात करूँ कैल्शियम का लेवल देख लो, सीरम कैल्शियम लेवल देख लो। नॉर्मल लेवल कितना होता है सर, 8.5 to 10.5 होता है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 8.5 से कम मिले तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सीरम पीटीएच लेवल, बच्चे ध्यान रखना, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में क्या मिलेगा, पीटीएच का लेवल क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर ईसीजी, सर ऊपर बात करी ना आपने, ईसीजी के अंदर क्या मिलेगा, क्यूटी इंटरवल बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, उससे हमें पता लग जाएगा ईसीजी करने पे। और क्या बात करो सर, नेक स्कैन कर लो। सर और क्या कर सकते हैं बच्चे, इतना ही बहुत है। आपको पहली बात तो देख के ही पता चल जाएगा, फिर भी नहीं पता चले तो लेवल ऑफ कैल्शियम का लेवल चेक कर लो, ब्लड के अंदर लेवल चेक कर लो, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं सर मैनेजमेंट की तरफ। सर मैनेजमेंट, सर कैल्शियम लेवल कम है, कैल्शियम दे दो ना। अगर मैं बोल करूँ कि इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है तो क्या करो, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो बच्चे। क्योंकि देखा होगा ना आपने, आईसीयू और इमरजेंसी के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट रखा रहता है इंजेक्शन फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना, ये सभी क्या है, इंजेक्शन फॉर्म में है। पहली बात तो क्या है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, इंजेक्शन है, ठीक है। स्लो देना है, ध्यान रख लेना, आईवी, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कार्बोनेट, लैक्टेट, कोई सा भी इस्तेमाल करो। अगर मैं बात करूंगा ना इमरजेंसी में तो ओनली ये वाला यूज़ करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सर और क्या देना है,
ध्यान रखना बच्चे, विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी के अंदर भी ध्यान रख लो, अगर मैं बात करूँ विटामिन डी कौन सा वाला देना है, कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल देने रहता है, ठीक है सर। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या और होगी, अगर मैं बात करूँ DOC ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूँ तो कैल्सिफिरोल दे दो, किसके कॉम्बिनेशन के साथ में, कैल्शियम के साथ में, ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। ध्यान रखना बच्चे। और क्या दे सकते हैं सर, एक इंजेक्शन आता है टेरापेराडाइड, किस रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। सर किसके तरीके से काम करता है, ये सिमिलर होता है जस्ट लाइक आपका PTH हार्मोन। अब PTH हार्मोन नहीं बढ़ रहा तो आर्टिफिशियल हमने दे दिया है PTH, तो ये क्या करेगा, ओवरऑल जो तीनों चीज़ें थी, बोन से, किडनी से, एंड कहाँ से, बोन, किडनी एंड GIT से, क्या करेगा सर, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सर ख़त्म नहीं, और भी है, क्या है सर, नर्सिंग मैनेजमेंट रह गया। बच्चे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हो सर, असेस करो पेशेंट को, किस चीज़ के लिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सर अगर मैं बात करूँगा, असेस करूँगा कॉम्प्लिकेशन के रिगार्डिंग, तो किसी व्यक्ति में अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, क्या है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, तो ऐसे वाले पेशेंट को हमें क्या करना है, हमेशा असेस में रखना है। क्यों सर, स्पाज्म हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रेकियो स्पाज्म आ सकता है, और ट्रेकियो स्पाज्म आ जाएगा तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी सर, ट्रेकिस्टोमी करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट मारा जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इमरजेंसी मेडिकल किट हमेशा रखते हैं पेशेंट के, कहाँ पर सर, बेड साइड में। फिर क्या क्या होता है यहाँ इस किट के अंदर, ध्यान रखना बच्चे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एक तो ये होगा, और क्या होगा सर, मैं बात करूँगा ट्रेकिस्टोमी ट्यूब, ये चीज़ हमेशा क्या करते हैं हम, बेड के पास में रखते हैं, ठीक है बच्चे, बेड के पास में रखेंगे। सर और क्या करेंगे सर, असेस करेंगे फॉर उसके किसके लिए, कोई भी और साइन सिम्टम, जस्ट लाइक हमने बोला नर्वस सिस्टम है आपका, उसके अंदर क्या हो रहा था, एजिटेशन हो रहा था, कन्फ्यूजन था, परेशान था, तो हम क्या करेंगे, हम काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट कराएंगे पेशेंट को, ठीक है। तो सर इस तरीके से हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। और क्या रहेगा सर, डाइट के बारे में मैं वो बोल सकता हूँ, कैल्शियम रिच डाइट देंगे, हम बोल सकते हैं उसको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लो भाई, टैबलेट लो मेडिकेशन के लिए, मेडिकेशन टाइम पे लो, उसके लिए ये सब चीज़ें एडवाइस करेंगे। तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम क्या था, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। आई थिंक आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते रहेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। आप सभी भी अपना काम जो आपको मिला हुआ है, अगर आप नर्सिंग में हो तो अच्छे तरीके से उसको निभाना है, और लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक रोल अपने आप को अदा करना है कि आप बेहतर हो, सभी से बेहतर हो, और आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो।